तया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग भगवत गीता का दूसरा अध्याय गीता का सार, उसमें हम 2 श्लोक पढ़ चुके हैं। कल हमने देखा कि भगवान अर्जुन को डांटते हुए थोड़े खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुतस्तवा कुस्मलम इदम विस्मय सम उपस्थित है। भगवान कह रहे तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे, ये मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। जो जीवन के मूल्यों को जानता है उससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति है। अब तीसरे श्लोक में भगवान जैसे जैसे डांटना स्टार्ट किए तो शुरू में थोड़े जो वर्ड थे वो सफिस्टिकेटेड थे। अब भगवान थोड़े और कठोर शब्दों में अर्जुन को डांटते हुए कह रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कौन रीड करना चाहता है प्लीज बताइए। गिरीश प्रभु रेडी हैं? यस गिरीश प्रभु, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप पढ़िए। ये सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस, गिरीश प्रभु स्टार्ट करिए। क्लेभ्यं मा स्म गम पार्थ नेतत् उपत्यै उपद्यते शुद्धं हृदय दौर्बल्य त्वक्ता उत्तिष्ठ परन्तप। इसे हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तुम क्लेब्यमास पीयूष का टेंशन कर रही थी ना, आज आया नहीं है, पूछो उसको फोन करके। तुम बोली थी ना कि आवाज मैं आ उसको रही। पूछती रहती हूँ बात करती हूँ। हरे कृष्णा, कुछ भक्तों के कोई इनके क्लास में मुद्दों आने की गारंटी में तो थोड़ी सी अ, चालू है। मैं सनी प्रभु आपको को होस्ट बना रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी। जिन लोगों के माइक चालू है प्लीज आप एक बार उन लोगों को उनका वो बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या है बीच बीच में आवाज आ रही है ना, तो कुछ सुन नहीं रहा है। मैं ओके प्रभु जी। एक मिनट। ये गिरीश प्रभु जी अब पढ़िए आप। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। क्लेभ्यम नपुसंकता माँ स्म मत गम प्राप्त हो पार्थ, हे प्रथा पुत्र, न कभी नहीं, एतत् यह त्वयि तुमको उपपद्यते शोभा देता है, शुद्रम तुच्छ हृदय हृदय की, दौर्बल्यम दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो, परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले, हे प्रथापुत्र, इन हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता,
हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य: अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तब तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दुर्बलता मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हम्म। देखिए, यहाँ भगवान डायरेक्ट अर्जुन को नपुंसक बोल रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं इस हीन, मतलब नपुंसकता को भगवान कह रहे हैं गलत है, हीन है, छोटी है, कम है, इसे तुम प्राप्त मत हो। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही है, बाकी लोगों को भी आ नहीं आ रही है रही है? प्रभु जी। वॉइस नहीं आ आ रही रही है प्रभु जी। प्रभु जी, आ रही है। आ रही है अरे प्रभु जी। गिरीश अब आ प्रभु रही जी, है। आपके कुछ इसमें प्रॉब्लम हुई, आप देखिए एक बार, ठीक है। बाकी होटल लोगों एयरवेज को। छुटे हैं, साफ करो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भगवान अर्जुन को डायरेक्ट बोल रहे हैं, किंतु इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब 13 वर्ष का वनवास बीत चुका था, और जो कौरव गण है पांडवों के साथ फिर भी गलत व्यवहार कर रहे थे, और पांडवों की तरफ से कोई भी वो क्या बोलते हैं, अ, पहल नहीं की जा रही थी। आप लोगों को पता होगा 12 वर्ष का वनवास था, तब तक कुंती महारानी उनके साथ थी। लेकिन 13वां वर्ष जैसे स्टार्ट हुआ, जिसे अज्ञातवास भी कहते हैं, जिसमें पांडवों को छुप के रहना था, उस समय कुंती महारानी उनके साथ नहीं थी। उस समय कुंती महारानी हस्तिनापुर आ गई थी। तो वो कृष्ण को कहती है कि हे कृष्ण, तुम अर्जुन और भीम से कहना, छत्राणियां जिस कार्य के लिए पुत्र उत्पन्न करती है उसे करने का समय आ गया है। ऐसी स्थिति में यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। तो भगवान वो चीज को याद दिलाते हुए अर्जुन को कह रहे, तेरी माँ ने क्या बोला था और तू ऐसी बातें कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तुम्हारे अंदर नपुंसकता आई कैसे? ये कायरपन तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है, और हृदय की तुच्छ दुर्बलता के वश में मत आओ। अब ये प्रश्न आ गया, हमारे हृदय में कितने तरह की दुर्बलता है, कोई बताना चाहेगा? अच्छा चलिए, इसे मैं बता देता हूँ। हमारे हृदय में 6 तरह की दुर्बलता है। कौन कौन सी? अब बता दीजिए। 6 सेंसेस प्रभु जी। 6 सेंसेस ठीक है, लेकिन जो 6 सेंसेस है उन्हें हम जनरली कहते हैं काम, क्रोध, क्या क्या बोलते हैं, बताएगा कोई? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। काम मतलब किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा करना। क्रोध मतलब वो चीज जब हमें प्राप्त नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है। अब वो उसके बाद लोभ, अगर वो पूरी भी हो गई तो उससे ज्यादा हमारी चाहत होना, लोभ। अब ज्यादा हो गया तो उसके प्रति आसक्त हो जाना, और उस चीज को पाके अपने आप को प्राउडी, घमंडी बना लेते हैं हम लोग। और अगर बाई चांस किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी वो चीज होती है तो हमारे उसके प्रति मत्सर्य या ईर्ष्या पैदा हो जाती है। तो ये 6 द्वेष, 6 अवगुण हमारे हृदय में हर समय विद्यमान रहते हैं।
खासकर कलयुग में। अर्जुन कौन से अवगुण की वजह से हृदय दुर्बल हुआ था, कोई बताना चाहेगा? वापस पढ़ सकते हैं। प्रभु जी मैं कोई बताऊं? बताना चाहेगा? यस हाँ गिरीश प्रभु। प्रभु। अर्जुन, प्रभु जी उनके ऊपर करुणा दिखा रहा था, उदारता दिखा रहा था। जो मैं उदारता 6 में नहीं। से पूछा प्रभु जी। अच्छा। ये 6 में से काम क्रोध लोभ अटैचमेंट, मोह। मोह। हाँ, मोह मोह। मोह। मोह की दुर्बलता से अर्जुन वशीभूत हो गया था, क्योंकि अर्जुन का अपने संबंधियों के प्रति मोह था। बोला मैं कैसे इन पे वाण चलाऊं, कैसे इनको मारूंगा। तो इसलिए अर्जुन भगवान के सामने तर्क वितर्क प्रस्तुत कर रहा था। और दूसरा एक यहाँ शब्द आया परंतप। इस शब्द के दो अर्थ है। एक शत्रुओं को तपाने या पीड़ित करने वाला। अर्जुन इतना घनघोर युद्ध लड़ता था, उसके सामने वाले व्यक्ति को अर्जुन तड़पा देता था। एक तो परंतप का अर्थ ये हुआ। और दूसरा परंतप का अर्थ हुआ जो उत्कृष्ट तपस्या करने वाला, जो इस तरह से तपस्या करता है कि उसकी तपस्याओं से लोग भयभीत हो जाते हैं, या उसकी तपस्या से लोग बड़े मतलब भयभीत के साथ एक वर्ड है, जो उसके तपस्याओं से सामने वाले को कई बार बड़ा दुख पहुंच जाता है। तो उसके संदर्भ में महाभारत में दो एग्जाम्पल आते हैं। एक एग्जाम्पल है जब अर्जुन ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, या भगवान शिव को प्रसन्न करके पशुपति अस्त्र प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की थी, वो भगवान ने जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी, लगभग उसी लेवल की तपस्या की थी। यहाँ बताया गया है कि वो भगवान अर्जुन पहले मास में 3-3 दिनों पर वृक्ष से गिरे हुए सूखे फल खाते थे, फिर दूसरे मास में 6-6 दिन पर, और तीसरे मास में 15-15 दिनों पर, और चौथे मास में तो उन्होंने खाना ही बंद कर दिया, जैसे हम लोग देखते ध्रुव महाराज ने किया था। और फिर केवल हवा पीते थे, और केवल यहीं तक नहीं, अपने दोनों हाथ उठा लेते थे और अपने दोनों अंगूठों के बल पर धरती पर खड़े हो जाते थे। तो उनकी इस तपस्या की कठोरता को देखकर देवतागण भी बड़े आश्चर्यजनक हो गए और भयभीत हो गए। वो शिव जी के पास गए और शिव जी से बोला कि भाई आप इनकी इच्छा पूरी कीजिए, इन्हें प्रसन्न, जो इनका है उसे प्रसन्न कीजिए, नहीं तो इनकी तपस्याओं से हम भयभीत हो रहे हैं, और ये इतनी उत्कृष्ट तपस्या कर कैसे पा रहे हैं। तो शिव जी आंसर देते हुए कहते हैं, नर नारायण ऋषि में ये नर है, इन्हें तपस्या करना आज भी हजारों वर्षों से बद्री का आश्रम में खड़े हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं। और फिर भगवान उनके साथ एक शिकारी का वेश धरकर युद्ध करते हैं, और अर्जुन उस युद्ध में शिव जी को प्रसन्न कर लेता है युद्ध कौशल से, क्योंकि योद्धा था। तो फिर अर्जुन को भगवान शिव पशुपति अस्त्र देते। एक तो ये तपस्या का वर्णन है। दूसरा और तपस्या मोरलिटी। अर्जुन इतना मोरली स्ट्रोंग व्यक्ति था, इतना चरित्रवान व्यक्ति था, कि जब अर्जुन इस शरीर के साथ सह शरीर स्वर्ग में इंद्र के पास चला गया था उनसे मिलने के लिए, तो वहां पर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है इंद्र का आह्वान करके अर्जुन पैदा हुए थे। अर्जुन को इंद्र का अंश अवतार कहा जाता है। तो वहां पे इंद्र प्रसन्न हुए, और हम सब लोग जानते हैं इंद्र के राज्य में, इंद्र के क्या बोलते हैं उसके राजमहल में बहुत सारी अप्सराएं होती है। उन्हीं अप्सराओं में से एक अप्सरा है उर्वशी। उर्वशी अर्जुन पर आसक्त हो जाती है, और उर्वशी आसक्त होकर अर्जुन को प्रपोज करती है कि आप आइए और मेरे साथ एंजॉय कीजिए। तो अर्जुन तुरंत मना कर देता है। क्या कहता है अर्जुन? कि आप तो मेरी माता के समान। क्यों? क्योंकि आपके साथ मेरे पिता इंद्र भी एंजॉय करते हैं, तो आप मेरी माता के बराबर हो गए। ये बात सुनकर उर्वशी को बिल्कुल गुस्सा आया, बड़ी नाराज हुई
क्योंकि वहां एक तरीके से माता कहना उन्हें गाली देने के बराबर हो गया था। उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अर्जुन को एक श्राप दे दिया कि जाओ तुम नपुंसक बन जाओगे। तो अब अर्जुन को श्राप मिल गया है, लेकिन वही श्राप अर्जुन के लिए वरदान बन जाता है जब वो 13वें वर्ष में जब अज्ञातवास में होते हैं, तो विराट राज्य में अर्जुन बृहन्नला नाम की एक नर्तकी बन जाते हैं, जो एक तरीके से नपुंसक होता है। लेकिन अर्जुन का चरित्र देखिए, इतनी सुंदर स्त्री उर्वशी उन्हें सामने से प्रपोज कर रही है, वो सामने से कह रही है। अर्जुन इतना चरित्रवान व्यक्ति, इतना तपस्वी व्यक्ति कि वो उन्हें मना कर देता। तो इस तरह से परंतप का अर्थ होता है। नेक्स्ट श्लोक में हम जाते हैं। कौन रीड करेगा? मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। रेणु दीदी आप प्लीज। हरे कृष्णा। कथम मैं भीष्म 1 मिनट अर्जुन। स्क्रीन शेयर कर लेता हाँ। हूँ। यस, हाँ यस, पढ़िए प्लीज। अर्जुन वच कथम भीष्म अहम सख्ये सख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोषयामि पूजा हार्व बरीसुदम। शब्दार्थ अनुवाद श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन वच अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार, भीष्मम भीष्म को, अहम में, संख्य युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, च भी मधुसूदन है मधु के संहार करता, ईशु भी तीरों से, प्रतिशोत्स्यामि उलट उलट कर प्रहार करूंगा, पूजा अहो अहो पूजनीय हरिसुदन हे शत्रु के संहारक। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य: भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजन के वाग्युद्ध भी न किया जाए, यहाँ तक कि आजकल हम लोगों की स्थिति है ऐसी। नहीं। ये कहा जा रहा है, ये सामान्य शिष्टाचार है, गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। मतलब अगर वो कोई चीज बोल रहे हैं और वो चीज अगर गलत भी है, तो हमें पलट कर उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए। हम यहाँ षड तक कि गोस्वामियों में से षड गोस्वामियों से जीव गोस्वामी है, उनके जीवन में एक बार इसी तरह की घटना घटित होती है। रूप गोस्वामी उनके गुरु हैं, और रूप गोस्वामी वल्लभाचार्य को अपने गुरु के समान मानते थे, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के संगी थे। तो एक बार रूप गोस्वामी ने कोई एक ग्रंथ लिखा, और उन्होंने वो ग्रंथ वल्लभाचार्य को दिखाया, और वल्लभाचार्य ने उस ग्रंथ में एक त्रुटि निकाल कर बताई, जबकि वो त्रुटि नहीं थी, वो गलती नहीं थी। फिर भी रूप गोस्वामी ने उसे स्वीकार किया और बोले ठीक है, मैं करेक्ट करूंगा। लेकिन जब वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में जीव गोस्वामी मिले, तो जीव गोस्वामी को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे त्रुटि है। तो जीव गोस्वामी को पता था कि ये त्रुटि नहीं है, तो उन्होंने अपनी वाक चातुरी से वल्लभाचार्य को परास्त कर दिया। वल्लभाचार्य को बता दिया, नहीं आप जो सोच रहे हो वो गलत है, और मेरे जो गुरु महाराज है जी रूप गोस्वामी जो कह रहे हैं वो सही है। और वल्लभाचार्य मान भी गए। लेकिन जब ये बात जीव गोस्वामी ने जाकर रूप गोस्वामी के बताई, तो रूप गोस्वामी उनसे प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीव गोस्वामी को बोला, तुम वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो, इस वृंदावन को छोड़कर तुरंत चले जाओ, क्योंकि तुम में घमंड आ गया है। तुम गुरुजन जो है उनसे वाग युद्ध कर रहे हो, उनसे तुम बहस कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा दी। फिर कुछ समय बाद सनातन गोस्वामी के समझाने पर रूप गोस्वामी उन्हें वापस बुला लेते हैं। लेकिन यहाँ ये शिक्षा दी जा रही है कि हमें हमारे से जो बड़े हैं उनसे जहां तक हो सके
उनसे बहस करने से बचना चाहिए, स्पेशली भक्ति में। भक्ति जीवन में बहुत जरूरी चीज है। भक्ति जीवन और भौतिक जीवन, ये दोनों एकदम अलग अलग है। हम भक्ति जीवन में भी कई बार हमारे जो सीनियर भक्त होते हैं उन्हें कुछ बताते हैं या कुछ छुपाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, जब उससे हमें बचना चाहिए। आप देखिए भक्ति जीवन में वो व्यक्ति जो श्रद्धा रखता है, वो व्यक्ति की प्रोग्रेस आप देखिए कितनी अच्छी होती है। और जो व्यक्ति हर समय डाउट में रहता है, उस व्यक्ति की कभी भी प्रोग्रेस नहीं होती। भक्ति प्रेम महाराज एक सूत्र देते हैं, वो कहते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे भक्त होते हैं, तो वो बोलते हैं रेस्पेक्ट ऑल, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। एसोसिएट सम, कुछ लोगों के संग में रहना चाहिए। फॉलो वन, एक व्यक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए जिसके हम निर्देशन में कार्य करें। अगर हम उस तरह से हमारे जीवन को तैयार नहीं कर पाते हैं, तो आप समझ लीजिए हम भक्ति जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। भक्ति में प्रोग्रेस करने का ये एकमात्र सूत्र है, निर्देशों का पालन करना, शरणागत होना। हाँ, किसी भी व्यक्ति पर अंधे की तरह विश्वास करना नहीं, गुरु साधु शास्त्र, इसीलिए हम लोगों ने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया है। ये हमारा शास्त्र है। और जो गुरु है वो साधु होगा, और साधु होगा वो गुरु होगा। ये ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं स्क्रीन वापस शेयर कर रहा हूं। हाँ, ये आगे पढ़िए प्लीज। यहाँ तक कि यदि कभी वे वृक्ष विहार करें तो भी उनके साथ वृक्ष विहार न किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरे कृष्ण। हाँ, अर्जुन भगवान से कह रहा है कि क्या आप अपने नाना उग्रसेन, अपने आचार्य संदीपनी मुनि, इन पर हाथ चला सकते हैं? लेकिन अर्जुन ये भूल गया कि जिन लोगों को वो अपना गुरु मान रहे हैं, जिन लोगों को वो गुरु की तरह आदर दे रहे हैं, क्या वो उस आदर के लायक तो है क्या? क्योंकि हम लोग देखते हैं द्रोणाचार्य, और हम आगे देखेंगे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जिसमें से वो 12 महाजनों में से एक है भीष्म पितामह। उन लोगों ने अपनी कुछ लोभ बोल सकते हैं या अपनी प्रतिज्ञाओं के वशीभूत होकर उन लोगों ने गलत का साथ दिया था, तो वो अपना जो अधिकार है उसे खो चुके होते। लेकिन फिर भी अर्जुन आगे के श्लोक में बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का भी कार्य करता है, तो मतलब जो गलत या रुक्ष व्यवहार भी करते हैं, तो भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ अर्जुन एक चीज और बहुत बढ़िया बोला कि हे शत्रु हंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटकर बाण चलाऊंगा। जो पूजनीय है, जो सम्माननीय है, जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों वृद्ध थे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नैतिक शास्त्र होता है, नैतिक ग्रंथ होते हैं, मोरल वैल्यूज के ग्रंथ होते हैं, वो हमें बताते हैं कि 5 तरह के लोगों की या 5 तरह के जीवों की सदैव रक्षा की जानी चाहिए। जिसमें पहला बताया गया है स्त्री। स्त्री की सदैव रक्षा की जानी चाहिए। अभी दुर्भाग्य है कि ये कलयुग चल रहा है, तो इस कलयुग में सबसे ज्यादा स्त्रियों की उपेक्षा की जाती है, स्त्रियों का भोग किया जाता है, स्त्रियों का दुरुपयोग किया जाता है इस कलयुग में। जबकि सबसे ज्यादा उनकी रक्षा की जानी, सबसे ज्यादा उन्हें सम्मान दिया जाना।
सबसे ज्यादा उनकी केयर किया जाता है। लेकिन ये कलयुग है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो है कि इस कलयुग में एक स्त्री स्त्री की केयर नहीं कर रही है, एक स्त्री स्त्री की रक्षा नहीं कर रही है, एक स्त्री को सपोर्ट नहीं कर रही है। वो बोलते हैं ना कि आम का कंपटीशन आम से होता है, वैसे ही इस कलयुग में एक स्त्री का सबसे ज्यादा कंपटीशन ही दूसरी स्त्री से। जिसका हम बड़ा सिंपल एग्जांपल देखते हैं, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। सास और बहू दोनों स्त्रियां हैं, लेकिन देखिए दोनों के व्यवहार में, मैं ये नहीं कहता सभी के घरों में ऐसा होता होगा, ज्यादातर घरों में ये समस्या हम लोग देखते हैं। फिर दूसरा है बालक, बच्चों का, बच्चों का भी रक्षा होनी चाहिए। तीसरा जो अर्जुन यहाँ बता रहे वृद्ध, क्योंकि वो देख रहे दोनों उम्र में काफी बड़े हो चुके हैं, काफी वृद्ध हो चुके हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए, न कि उनका वध किया जाना चाहिए। आप लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, जो आदिवासी लोग होते हैं उन लोगों में वृद्ध लोग हो जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है और उसका जश्न मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी दुर्बुद्धि कहती है कि हमने उन्हें मोक्ष दिला दिया, इस शरीर जो इतनी यातनाओं से भरा हुआ था, हमने उन्हें मारकर मोक्ष दिला दिया। क्या ये ऐसा सही है? लेकिन वो मूर्ख है, जबकि उनकी रक्षा होनी चाहिए। फिर ब्राह्मण, कलयुग में ब्राह्मण की भी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन जो जन्म से ब्राह्मण है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जो गुण और कर्म से ब्राह्मण है। और लास्ट है गाय। जबकि इस कलयुग में हम लोग देखते हैं गाय का कितना ज्यादा शोषण हो रहा है। और इसीलिए आप देखते जाइए, जैसे जैसे ये पांच जिनकी रक्षा होनी चाहिए, स्त्री, बालक, वृद्ध, ब्राह्मण और गाय, जितना ज्यादा इन पर शोषण बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज्यादा कलयुग का प्रभाव हमें दिख रहा है और दिखता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग इस्कॉन के संपर्क में आए हैं, हमें एटलीस्ट ये पांचों चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे से कभी भी गलती से ये गलती न हो कि हम किसी स्त्री का शोषण करें, किसी बालक का शोषण करें, किसी वृद्ध की केयर नहीं करें, किसी ब्राह्मण को अपशब्द कहें या गाय माता की रक्षा करें। तो हमें ये जरूर प्रयास करना चाहिए। तो 9:58 हो गई है, तो आज का हम लोग यही श्लोक कंप्लीट कर पाए। 2 श्लोक कंप्लीट किए आज हमने। तो आज जो हम लोगों ने श्लोक पढ़े हैं, उनसे संबंधित कोई जिज्ञासा, करेक्शन या कुछ भी कोई अगर बताना चाहता है तो प्लीज बोलिए, 2 मिनट है हमारे पास, नहीं तो फिर हम कंप्लीट करें। प्रभु जी, आपने एक होमवर्क दिया था श्लोक लर्न का। हाँ, श्लोक, यस यस, मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों ने याद नहीं किया है। तो ये श्लोक ये हफ्ते के लिए भी दिया जाता है। ये हफ्ता भी मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को याद हो गया, रेज हैंड करिए प्लीज, जिन लोगों को याद हो गया है। रंजिता माता जी, गिरीश प्रभु जी, और कोई? हम लोग 15 लोगों में से केवल 2 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने श्लोक याद किया है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कठिनाई हो रही है, बड़ा सरल श्लोक है। आप जो मैंने ट्यून भेजी, आप अगर उसको बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। और परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज कहते थे, श्लोक याद करने का एक सिंपल तरीका भी गुरु महाराज ने बताया था। वो कहते हैं, जैसे पहली जो लाइन है, एक बार बोल के उसको रिपीट 3 बार कीजिए। जैसे क्या है, श्री भगवान उवाच, ये तो सभी को याद है। ऐसोचान अन्वसोचस्त्वम, ऐसोचान अन्वसोचस्त्वम, ऐसोचान अन्वसोचस्त्वम, प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावादान भाषसे। ऐसे अगर आप करेंगे, फिर पहली पूरी लाइन एक बार बोलिए देख के, फिर आंख बंद करके 3 बार उसे बोलिए। फिर ऐसे ही सेकंड लाइन का आधा बोलिए 3 बार, और फिर सेकंड लाइन का आधा बोलिए, फिर पूरी लाइन, फिर पूरा श्लोक।
ऐसे अगर आप 2 3 4 बार करेंगे, आपको ये श्लोक आराम से याद हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हफ्ते आपको नया होमवर्क नहीं देंगे, यही श्लोक सभी लोग रिक्वेस्ट है याद कीजिए, और केवल संस्कृत नहीं, इसके शब्दार्थ जो सॉरी इसका अनुवाद है, और उस अनुवाद को भी अगर आप जैसा प्रभुपाद जी ने लिखा है वैसा भी याद कर सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा में, जिससे हमें रिमाइंड हो सके, उस तरह से हमें याद करने का प्रयास करना चाहिए। ये शीतल माता जी। प्रभु जी अद्रित सुनाएगा श्लोक। हाँ, अद्रित का तो सुनेंगे जरूर। यस अद्रित प्रभु। सुनो। अशोचानंद अशोचानंद अशोकत्वं प्रज्ञा प्रज्ञावादान शभाषे गतांशु लगदांश शानि नानु नानु सोचंती। सोचन्ते पंडित। हाँ, आधा आधा याद हुआ प्रभु। 40% नंबर मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। प्रभु जी 70%। रिवीजन की कमी है। हाँ, यस यस, रिवीजन की कमी। प्लीज याद करो बेटा, और याद करने के साथ साथ इसका अनुवाद जरूर याद करना, क्योंकि वो हमारे जीवन में जरूर काम आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर।